बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने एक ज़रफ़ के अंदर सीसीटीवी तक की चीज़ों को कॉपी कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास रेफरेंस में अगली चीज़ है एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वो गैस है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्तलिफ़ मकासद हो सकते हैं। यूएई में ये गैस इस्तेमाल की जाती है घरों में खाना पकाने के लिए फ़िलहाल। तो चलिए हम ओपन करते हैं इसका और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। हम ग्राउंड फ्लोर को ओपन करेंगे और समझने के लिए साथ में राइज़र को भी ओपन करते हैं। तो चलिए, ये दोनों फाइलें ओपन हो रही हैं। ओके, सबसे पहले हम इसके राइज़र के ऊपर बात करेंगे, ना कि प्लान के ऊपर। हम राइज़र पे जाते हैं। राइज़र से आपको बेहतर समझ में आएगा। इसका सिस्टम ऐसा होता है कि इसके हमारे पास गैस आती है और वो गैस सबसे पहले रूफ़ में हमारा गैस टैंक होता है, जिसे हम एलपीजी टैंक कहते हैं, इसके अंदर जाती है और यहाँ से वो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे इसके सिंबल्स को देखते हैं कि ये एक गैस लाइन है, मतलब ये लाइन जहाँ पे डली होगी ये टैंक के अंदर जा रही है और ये टैंक से अपार्टमेंट्स में जा रही है। ये डिफरेंट वाल्व्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा जो मकसद है वो इन तीन चीज़ों से होता है। हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो सकती है। ये गैस ऑन ऑफ स्विच है, ये गैस डिटेक्टर है और ये है गैस मीटर। आपने बस इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम इसके राइज़र पे आ जाते हैं। ये बेसिकली इसकी स्कीमेटिक डिटेल बताई गई है कि कमरे में कहीं पर ये गैस डिटेक्टर लगा हुआ है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि गैस तो लीक नहीं हो रही। ये गैस ऑन ऑफ स्विच होगा, मतलब यहाँ से हमने गैस को कंट्रोल करना है। और ये गैस मीटर है जहाँ से पास होके गैस हमारी कुकिंग रेंज तक जाती है या कुकर तक जाती है। इससे पहले डिफरेंट वाल्व्स हैं जिसमें एक सोलेनॉइड वाल्व है। ये जो सोलेनॉइड वाल्व है बेसिकली इसको पावर चाहिए होती है और थोड़ी बहुत पावर गैस मीटर को भी चाहिए होती है इसके अंदर के मेकैनिज़्म को चलाने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं होती। तो हमने बेसिकली इसको एक सॉकेट आउटलेट या एक सपर आउटलेट से कनेक्ट करना होता है। लेकिन हर प्रोजेक्ट में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैंने आज तक जितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है उसमें हमसे रिक्वायरमेंट की जाती है कि हमें गैस मीटर, गैस स्विच और गैस डिटेक्टर, ये तीनों चीज़ें दिखाओ। तो बेसिकली हमने ये तीन चीज़ें कॉपी करनी है हमारी पावर लेआउट के लिए। ये जो गैस ऑन ऑफ स्विच है इसको हमने लाइट की ड्राइंग से भी कोऑर्डिनेट करना होता है। इसके अलावा होता है हमारा गैस अलार्म कंट्रोल पैनल, हमने इसको भी पावर देनी होती है। तो चलिए अब अपनी ड्राइंग में जाके देखते हैं हमें कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। टाइल मोड। गैस पैनल अमूमन एंट्रेंस के ऊपर होता है और ये गैस कंट्रोल पैनल यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस गैस कंट्रोल पैनल को हमने पावर कनेक्शन देने हैं। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक नोट लिखा है कि गैस कंट्रोल पैनल टू बी कोऑर्डिनेटेड फॉर एग्जैक्ट लोकेशन विद आर्किटेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म पैनल। मतलब इसको बेसिकली हमने इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म पैनल के करीब लेकर जाना है। तो अब जब हमने फायर अलार्म की ड्राइंग देखी थी इसमें हमें हमारे पैनल की लोकेशन मिली थी, उससे हमें तय हो जाएगा और हम इसको फायर अलार्म पैनल के पास ले जाएंगे। इस सर्विस को बनाने के लिए स्पेशली तौर के ऊपर सिस्टम सप्लायर आते हैं, लेकिन बाज़ कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसकी ड्राइंग बनानी पड़ सकती है। हमें इसकी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम बना भी लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम सिर्फ इस पैनल को कॉपी करते हैं और हमारा काम फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो जाएगा इस फाइल से, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस डिटेक्टर कुछ भी नहीं है। ताहम जिस सर्विस का ग्राउंड फ्लोर में कुछ नहीं, मैं उसका एक बार टिपिकल फ्लोर आपको दिखा देता हूँ और डिटेल ऑफ अपार्टमेंट भी। ये ओपन होने दीजिए, ओपन हो रही हैं फाइल्स। ऑल राइट, इसमें अब बेसिकली क्या होगा कि हम हर अपार्टमेंट में, ये देखिए, ये गैस डिटेक्टर, ये गैस स्विच और ये गैस मीटर, मेरी ड्राइंग स्टक होगी, और ये गैस मीटर लगा हुआ है। हमने इन चीज़ों को कनेक्ट करना है, शो रिफ्लेक्ट करना है अपनी पावर लेआउट के अंदर भी, और इसको ये जो गैस ऑन ऑफ स्विच है इसको कोऑर्डिनेट करना है हमारे लाइटिंग स्विचेस के साथ। ऑल राइट, तो ये जब हम टिपिकल फ्लोर में आएंगे तो हम इसको वहाँ पर कॉपी कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इन ड्राइंगों को क्लोज़ कर देते हैं। इसे मैंने क्लोज़ कर दिया। मेरा सिस्टम दोबारा स्ट्रक हो गया। ये समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि सिस्टम आपका हैंग हो जाता है।
तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बाज़ लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान भी हो जाते हैं। अभी हम अपनी इस ड्राइंग को 0 0 के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट्स में जाते हैं, इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको इंटरनेशनल, एक लाइन लगाते हैं 0 0 0 पे, लाइन 0 0 0, ये हमारी लाइन लग गई बेस पॉइंट के लिए। अब हम इस पूरी की पूरी फाइल को मूव करते हैं, यहाँ से इंटरसेक्शन से उठाया, इधर बेस पॉइंट पे आए, इसको END इस लाइन के एंड पे जाके रखा। अब ये हमारी ड्राइंग 0 0 पर आ गई, हमें इस आर्किटेक्चरल की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बेसिकली हमारे पास ये पूरी की पूरी ड्राइंग आ चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था हमारा मेन कंसर्न सिर्फ इस पैनल के साथ है, लिहाजा हम बाकी सब कुछ को भी डिलीट कर देंगे और देखेंगे कि अगर ये लेयर में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके लिए हम खुद लेयर बना देंगे। ले ऑफ करके देखता हूँ, ये ऑफ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे 2 लेयर बना लेंगे, एक का नाम रखेंगे गैस टेक्स्ट और एक का नाम रखेंगे गैस पैनल्स। लेयर्स में गए, एक नई लेयर बनाई गैस पैनल के नाम से, इसको कोई भी कलर दे दें कोई इशू नहीं। दूसरी लेयर बनाई गैस टेक्स्ट के नाम से, इसको भी कोई भी कलर दे देते हैं। मैं एक का कलर 1 कर देता हूँ, एक का कलर 2 कर देता हूँ। गैस पैनल को करंट लेयर बनाया, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके इसे करंट लेयर में चेंज कर दिया। ये चूँकि ब्लॉक है, डबल क्लिक करके ब्लॉक को एडिट करेंगे, इसकी लेयर यहाँ से 0 लेयर कर देंगे और ये जो टेक्स्ट है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी लेयर भी चेंज करेंगे और इसकी लेयर कर देंगे गैस टेक्स्ट की। ये जो लीडर्स हैं इन्हें सेलेक्ट करके बाय लेयर कर देंगे। अब हमारी इसके साथ ही जो गैस की ग्राउंड फ्लोर की जो सर्विस है वो भी तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी अगली फ़ाइल की तरफ बढ़ेंगे और उसको तैयार करेंगे, जो कि गालिबन टेलीफोन सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।